नमस्कार युवा साथियों, आइए आप और हम मिलकर एक प्रयास करते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में झांकते हुए आज हम खंड 18 में भारत में यवन राज्य की स्थापना हुई उससे जानने का प्रयास करते हैं। यवन राज्य के अंतर्गत हिंद, यूनानी, शक, कुषाण और पल्लव आए, जिसमें मुख्य रूप से हिंद, यूनानी, शक और कुषाण को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए नजर दौड़ाते हैं। हिंद यूनानी जो था उसके संस्थापक डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस ने हिंद यूनानी की स्थापना भारत में 190 ईस्वी पूर्व में की और उन्होंने अपनी राजधानी साकल को बनाया। हिंद यूनानी का जो सबसे बड़ा शासक हुआ उसका नाम था मीनांडर। मीनांडर ने सबसे पहले सिक्कों पर चित्र और ईस्वी सन का, चूंकि ईसा पूर्व की बात है फिर भी तिथि का निर्धारण करने का प्रयास किया। इस हिंद यूनानी शासनकाल में सोने के सिक्के की शुरुआत हुई, अर्थात सोने के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कला के दृष्टिकोण से हिंद यूनानी ने हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत की। इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। पर्दे का इन लोगों ने इजाद किया और इन लोगों के शासनकाल में पर्दा बना जो आज भी नाटक में काम करता है। तो आपने देखा हिंद यूनानी की संस्थापक डेमेट्रियस और महान शासक मीनांडर ने हिंद यूनानी को भारत में स्थापित करके हमें क्या क्या प्रदान किया। इसके बाद शक जो है राजवंश आता है। इसके संस्थापक मोव थे, जिन्होंने 140 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना भारत में की। इनकी शक की राजधानी 5 जगहों पर थी, जिसमें तक्षशिला, अफगानिस्तान आदि जगह आते थे। इनके जो सबसे बड़े शासक हुए, जो काफी तेजस्वी हुए, उनका नाम रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम वास्तव में शक वंश का सबसे प्रतापी शासक हुए। इनके जमाने में चांदी के सिक्कों की प्रचलन शुरू हुई और इन्होंने गिरनार नामक अभिलेख अपने शासनकाल में बनवाया। इनकी समाप्ति जो है 58 ईस्वी पूर्व में हो जाती है, जिसको विक्रमादित्य के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अर्थात विक्रमादित्य ने हमारे शासक रुद्रदामन प्रथम को मारकर उनके वंश को समाप्त कर दिए, जो 58 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके बाद जो तीसरी वंश आती है वह है कुषाण वंश और इस वंश के संस्थापक कुजुल कैडेफिसेस को माना जाता है। इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना 50 ईस्वी पूर्व में की। इनकी राजधानी मथुरा थी और इनके जो सबसे प्रतापी शासक हुए उनका नाम कनिष्क हुआ। चूंकि जो कुषाण वंश भारत में आया, इन्होंने भारत में अपना सब कुछ दांव पर लगाया। ये मूल रूप से भारतीयों की तरह ही रहने लगे। इनकी नाम भी भारतीयों से मिलती जुलती है, कनिष्क। इन्होंने शक संवत की शुरुआत की, जो आज भी शक संवत हिंदू हमारे पंचांग में चलता है। शक संवत की शुरुआत की, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। किनकी कनिष्क के दरबार में जो राज्य वैद्य थे वे चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। राज्य कवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा था। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म में हिंदू वाला रामायण माना जाता है। इनके यहाँ विभूति में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, वही नागार्जुन जिसको आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है, इनके दरबार में विभूति बनकर थे। इन्होंने रेशम मार्ग की आरंभ की। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। इनका जो अंतिम शासक था वह वासुदेव था। तो दोस्तों, आपने भारत के यवन राज्य में हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण को देखा। चूंकि पल्लव को इसमें इसलिए स्थान नहीं दिया गया कि उसकी कोई विशेष अपनी उपलब्धि नहीं रही। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, संभव हो तो शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।